स्वदेशी भारत आंदोलन और एक एक्टिविस्ट हूँ। और आज हम लोग जो है एक ऐसे विक्टिम के पास आए हुए हैं जिनके बेटे ने वैक्सीन ली थी, ये कोविशील्ड वैक्सीन ली। और हम लोग आज यहाँ पर आए हैं विरार में। विरार ये मुंबई में स्थित है, विरार वेस्ट में हम लोग आए हैं। और मेरे साथ में ऐसे विक्टिम लड़के के परिवार है। उनकी माताजी है किरण यादव जी और उनका चचेरा भाई है। ये जो है जिस वैक्सीन विक्टिम का वैक्सीन लेने के बाद में जिसके साथ में हुआ, उनका नाम है हितेश कड़वे। हितेश कड़वे है, उनके घर में हम लोग आए हैं। और अनायास आज ही हितेश का जन्मदिन भी है, तो हम उनकी माताजी से कुछ बात करने के लिए आए हैं कि उसके साथ में क्या घटना घटी है और उसके साथ में क्या हुआ है वैक्सीन लेने के बाद में। तो मैं किरण यादव जी है और उनके चचेरे भाई है हितेश के। और नाम क्या है? सतीश, सॉरी मामा सतीश जो है वो उनके मामा है हितेश कड़वे के। और उनकी माताजी है किरण यादव जी। ये मूलतः जो है मालेगांव के पास में एक गांव है, तो गांव का नाम क्या? नामपुर करके गांव है, वहाँ से ये फैमिली है, मगर विरार में वो रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि सतीश ये हितेश जो है उसके पिताजी पहले ही देहांत हो गई थी उनकी, और सिर्फ माताजी उनकी यहाँ पे रहते थे। तो उनके पास में दोनों माँ बेटे जो है वो यहाँ रहते थे। मगर एक अकेला एक हितेश एक लड़का था और उसके जॉब के लिए उसको वैक्सीन की ज़रूरत थी, वैक्सीन सर्टिफिकेट की, इसलिए वो गया था। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हम किरण यादव जो है उनकी माताजी और उनके मामा हैं उनसे हम लोग सतीश जी से सुनना चाहेंगे। तो मुझे आप बताइए कि हितेश जो है वो कौन सी स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया हुआ था? 12th तक, 12वीं तक पढ़ा हुआ था। तो जिस दिन उसने कौन से दिन वैक्सीन ली थी? 29 सितंबर। 29 सितंबर। कौन सी वैक्सीन ली थी उसने? कोविशील्ड ली थी। कोविशील्ड। तो फिर मतलब उसको ज़रूरत क्या थी कोविशील्ड लेने की? कोविशील्ड लेने की ज़रूरत ये थी कि अब ये गवर्नमेंट ने सब रूल बनाया है। हाँ, कि आपने कोई वैक्सीनेशन नहीं किया होगा तो आपने को पास नहीं मिल सकता, ट्रेन का प्रवास नहीं, यानी कि कहीं भी आपने को जाने का हो तो अपने को सर्टिफिकेट चाहिए, यानी वैक्सीन लगवाया तभी आपने को कहीं भी जाना जरूरी है। सर गवर्नमेंट ने नहीं किया था, रूल बनाया था। अभी इधर उधर जाने के लिए ट्रेन से कोई जाना है, वैक्सीन नहीं लिया तो टिकट नहीं मिलता था। ये परेशानी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसकी वजह से उसने लगा कि ये परेशानी ना झेलना पड़े, इसकी वजह से उसने वैक्सीन लगवाया। मतलब उसका मन भी नहीं था वैक्सीन लगाने का, मगर फिर भी जो है इधर उधर जाना है कुछ काम से, इसलिए लोकल का यूज़ करना है। और गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि लोकल में हमको जाने के लिए आपको 2 डोज लगाने कंपलसरी है। तो इस कंपल्शन के कारण उसने भी 1 डोज लगा लिया। कितने बजे लगाया था? 9:24 पर सुबह। और यहीं पे पास में कोई वैक्सीनेशन सेंटर है? पास में था। क्या वैक्सीनेशन सेंटर का नाम है? ये खारोडीना का वहाँ पर। और उसने लगाने के बाद फिर वो घर पे आया। लगाने के बाद उनके जो दोस्त थे, वो दोस्त का दूसरी जगह पे वैक्सीनेशन था, उधर उसका रजिस्ट्रेशन था, वहाँ पर गया। बाद में सब दोस्त लोग उधर आए और दोस्त लोगों को बोला कि मेरा सिर दूसरा सिर दुखने, वो बोला कि मैं अभी घर जाके पूरा रेस्ट करा था तो बाद में आपको मिल जाता। जब वो घर पर आया सो गया थी, सो ही गया। कितने बजे घर पे आया था? वो करीब 11 साढ़े 12 खाना वाना खाया था? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो है ना एसओपी जो बोलती है, एसओपी ये बोलती है कि आपको अगर कोई एलर्जी है, बीपी है, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या कुछ भी आपको अगर हो रहा हो, तो आपने ये नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कोई एसओपी उसने पढ़ा था, या उसको पढ़ने के लिए कोई लेटर दिया होगा? उसके दोस्तों ने कुछ बताया? किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। खाली ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने जो रूल लगाया है, ये रूल की वजह से ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी किसी को नहीं लग रहा है कि मुझे वैक्सीन नहीं। उसको कोई एलर्जी थी? नहीं थी। फिट था। कोई बीपी नहीं, कोई एलर्जी नहीं, कुछ नहीं था, एकदम फिट। हाँ, उसका अगर हम फोटो देखते हैं तो वो तो ऐसे लगता है कि बहुत फिट आदमी है एकदम, और 23 साल का एकदम नौ यंगस्टर है। मगर फिर भी जो है वो आने के बाद में क्या बोला कि मैं सोता हूँ बस, खाना वाना कुछ नहीं खाया। खाना नाश्ता करके गया था वो, खाना पीना जो भी है उसका खाना पीना एकदम नाश्ता कुछ नहीं, खाने की तरफ ही नाश्ता लेता था। जब गया
लेने के लिए, तो खा पी के गए, उसके साथ में 1-2 जन थे और भी। तो जहाँ गया उसको पूछा भी नहीं गया मैंने कि तुमको कुछ तकलीफ है या नहीं है, कुछ पूछा तो मैं था नहीं, मगर रूल से नहीं, इन लोग के रूल से उस हिसाब से पूछना भी चाहिए था। गया 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बाहर है, क्योंकि बाकी उसके फ्रेंड थे, उन्होंने बताया वैसा। उसको कौन सी यानी कि लस लेने के बाद 10 मिनट बैठो ऐसा भी नहीं बोला मैंने, तुरंत बाहर आ गया। फिर उसके दूसरे फ्रेंड का दूसरी जगह पे लस था, सेकेंड डोज था, तो वहाँ गया उसको लेके, उधर से आया तो बोलता है मेरे सर बहुत दुख रहा है, मैं घर जाके थोड़ा आराम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाऊँगा। तो घर पे आया तो उसका 1:19 का एक कॉल उसने रिसीव किया है, लास्ट का कॉल, और 1:24 के बाद उसके सब टोटल मिस कॉल है, कोई कॉल रिसीव नहीं। एक भी कॉल रिसीव, 5 मिनट के अंदर उसको अटैक आया हुआ है। और जब उसको दरवाजा तोड़ के, क्योंकि सबको अंदर से लॉक किया था तो हाँ, लैश था ना, ऑटोमेटिक लॉक होता था। अच्छा। तो सबको मैंने कॉल किया, कोई कॉल नहीं रिसीव, उसका कॉल यानी कि वो किसी को कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। उसके एक फ्रेंड को किया, तो बोली हितेश का कॉल नहीं लग रहा है, तू जरा कॉल, बोलते मैंने ही 150 कॉल किया, उठा ही नहीं था। मैं जरा टेंशन में आ गई थी, मुझे लगा ये स्विमिंग वगैरह गया होगा, लॉकर में कॉल मोबाइल रख के गया होगा। फिर मैंने उसको एकदम चिढ़ के वॉइस अच्छा, कॉल मतलब आप घर पे नहीं थे? मैं मालेगांव में थी। मालेगांव थे, अच्छा। हाँ। अपने काम के हिसाब से मैं मालेगांव में थी। तो मैं उसको वॉइस मैसेज डाली, आज के बाद तू, मुझे ये सब तेरा अच्छा नहीं लग रहा है, तू आज के बाद है मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा ना, तो ज़िंदगी में मुझे कभी कॉल भी मत कर तू, क्योंकि उसने ऐसा कभी किया ही नहीं कि मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। हमेशा वो किसी का वेटिंग में रखता था, मगर मेरा कॉल रिसीव करता था। उसको फ्रेंड को मैं दोपहर से कॉल कर रही हूँ, तो कॉल नहीं उठा रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसको फ्रेंड को बोली तू घर पे जाके एक बार देख। तो वो घर पे गया तो बोलते बाहर यहाँ पे आया? यार ये रूम का भी मैंने सीख अच्छा किया। अच्छा। वो दूसरा रूम। अच्छा। आपके 9 बजे। तो मैंने तू घर पे जा, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तू घर पे जाके देख दे रहा। तो मुझे इतने में उसकी एक फ्रेंड का मैसेज आया, आंटी ये भेजना, उसने आज वैक्सीन लिया था और वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है, उसका सर में दुख रहा था। मुझे एकदम 2 मिनट के अंदर इतना टेंशन बढ़ गया, मैं तुरंत उसकी फ्रेंड को बोली तू घर पे जा और तू जाके देख क्या है। घर पे आया तो बाहर शूज़ पड़े हुए थे 4-5 जोड़ी, तो बोले 4-5 जोड़ी बाहर शूज़ पड़े हुए, मैंने बाहर 4-5 जोड़ी, तो तुम्हें फ़ोटो भेज मुझे वो कौन से शूज़, उसने फ़ोटो भेजा तो सब शूज़ हितेश के ही थे। मैं बोली तुम कुछ भी करो, अंदर है हितेश, तुम दरवाजा तोड़ दो, कुछ तो है। दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेड से नीचे गिरा हुआ था, उसके पीठ पे रेड कलर के, ब्लैक कलर के सब रैशेस आए हुए, रिएक्शन हुआ था उस टाइप का। तो अच्छा, उसका पोस्टमार्टम किया, उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दी होंगी आपने ना कि घर में ऐसा उसके फ्रेंड लोग ही फ्रेंड लेके लोगों गए, ने? पुलिस को कॉल किया तो पुलिस लोग बोला आप जैसे फटाक से उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ। हॉस्पिटल लेके गए तो अच्छा, पुलिस आई नहीं? आई नहीं, आपको ही ले जाओ बोला? उसके फ्रेंड लोग बाद बोला में कि उसको हम लोग पुलिस बाद में इन्फॉर्म कर आते दिया, वो आए हो सकेगा तो होगा, तो फिर हॉस्पिटल डॉक्टर लेकर गए। ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सर। डेथ हो गई करके इन्फॉर्म कर हाँ, दिया? डेथ हो गई, तो इन्फॉर्म कर दिया उसको, वो ऐसा पुलिस वहाँ पर भी नहीं पहुंची? पुलिस वहाँ पर भी नहीं पहुंची। नहीं, बाजू में चौकी है, फिर ये बाकी लोगों ने स्टेटमेंट दिया है रात का टाइम था ना, 10 कि बजे। जब यहाँ हॉस्पिटल है यहाँ चौकी है। अच्छा, तो पोस्टमार्टम में क्या आया? हार्ट अटैक, कार्डियो अटैक, कार्डियो अटैक है, रिएक्शन हुआ था। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अपने पास में? है। आपने मुझे मैसेज किया। तो आपको अभी क्या लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए? मुझे यही, जबरदस्ती किसी के ऊपर करो मत, और करते हो तो उसका जिम्मेदारी लो। अभी मेरा ही देश में आज मेरी एज चल रही है 46, मुझे एक ही लड़का था, उसके ऊपर मेरी जिंदगी थी। अभी मैं ये भाड़े के घर में रहती हूँ, आगे की जिम्मेदारी क्या, मैं जीऊँ या मरूँ, मुझे जी के भी मरने जैसा ही है। मुझे कुछ नहीं, सिर्फ इसके आगे ऐसे हितेश नहीं जाने चाहिए। जबरदस्ती किसी के ऊपर मत करो। और ये कोविशील्ड जो भी है लस, क्योंकि एक हितेश नहीं बहुत सारे जा रहे हैं, क्योंकि जब मेरे बेटे के ऊपर बीती है, मेरे ऊपर बीती है, ऐसे
ऐसे बहुत लोगों का कांटेक्ट हो रहा है मेरे साथ में, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये बंद करना चाहिए। बाहर बैन है तो इधर क्यों नहीं? तो दे रहे हो तो रिक्स भी लो, तुम जिम्मेदारी लो, लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लो। जैसे तुम एक आधा ऑपरेशन होता है तो 10 जगह में साइन करते हो, ऑपरेशन करते करते किसी का कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार हम नहीं। तो तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो तुम भी जिम्मेदारी लो, तुम भी साइन लो हमको। आप इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया ना, अभी वो बोल रहे कोविशील्ड कंपनी, क्योंकि आप कोविड वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपको ट्रेन का टिकट मिलेगा, तभी इधर उधर जाना होगा। यानी डी मार्ट में भी जाएंगे आपने शॉपिंग करने के लिए तो बोलते हैं आपने वैक्सीनेशन किया होगा तभी आपको एंट्री मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट का ही रूल है ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल क्यों नहीं बनाना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जिसको लेने का हो वही लेगा, जिसे को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं तो वो क्यों लेगा? ऐसा छोड़ देना चाहिए। इतना कंटिन्यू कंपलसरी नहीं करना, यानी कि कोई अभी तो बोलते हैं राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीनेशन नहीं किया तो राशन नहीं मिलेगा, तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ही हुआ ना। तो अभी ये बोल रहे हैं वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन करने के बाद जो ऐसा कोई दिक्कत हो गया, ऐसे डेट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसका होगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, बराबर है। तो आप बोल रहे थे कुछ कोविशील्ड कंपनी बनाने वाला भी जिम्मेदार। हाँ है ना। तो जब तुम बोल रहे हो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिसको जो है जीता जागता इंसान 23 साल का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी किधर? इतना 2 साल कोरोना हुआ उसको कभी कुछ नहीं हो, बिना मास्क का हो बीमार। तुम्हारी कोविशील्ड ने क्या जिम्मेदारी ली? जो अच्छा लड़का था उसको लास्ट एंड कर दिया उसका, उसके अंदर क्या बीमारी या कमजोर था या क्या था उसके अंदर? और जो अपना मेडिकल डिपार्टमेंट था उनकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। मेडिकल जो वैक्सीनेशन उन्होंने ना पूछा उसको, कुछ ना मेडिकल बिठाया स्टाफ 5 मिनट, कुछ उसको पूछा नहीं गया, कुछ नहीं। 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बाहर आए। तो उसको मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है, उसको लगा सर तो दुखता है, उस हिसाब से मेरा भी दुख रहा होगा, मगर उसको क्या मालूम 5 मिनट के अंदर मेरा ऐसा होने वाला है। बेड से नीचे गिरा हुआ था, दरवाजा तोड़ के बच्चे को बाहर निकल गया। इन जिम्मेदार लोगों को क्या सजा देना चाहिए आपको लगता है? सजा तो नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही थे जो वापस नहीं जाना चाहिए। उनको सजा मिलेगी तभी बाकी लोगों को भी विश्वास आएगा, क्योंकि एक ऐसे कितने ही थे और कितने लोगों की बेटियां माँ जाती होगी, बाप जाता होगा, बच्चा जाता होगा, कोई आगे नहीं आ रहा है इसके लिए तो मैं बोलती हूँ इसके ऊपर भी ये बीता है ना, सबने सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी ऐसा ठोस एक कुछ तो भी निकालना चाहिए। ये एक तो बंद हो जाए, नहीं तो फिर उसने जिम्मेदारी लो, जिसको कुछ प्रॉब्लम होता है उसका परिवार का, वो मरने का जो भी डेथ होता है उसकी वजह से उसकी पूरी जिम्मेदारी उनको होनी चाहिए और उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। अभी कोविशील्ड का अपने इंडिया में बहुत सारे केसेस है, लेकिन वो शो ही नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर की तरीके से, कुछ वायरल नहीं करते। हाँ, एक ही चीज बता रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं कि बस ले लो। अभी भी एडवर्टाइजिंग वही चल रही है, लेने की एडवर्टाइजिंग। लेकिन इससे जो साइड इफेक्ट हो रहा है, आज अपने इंडिया में बहुत सारे केसेस है, आपने जो लिंक किया अभी बहुत सारे देखे, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं अभी। ये न्यूज वाले ये सब मिलजुल कर चल रहे हैं अभी। तो ऐसा केसेस हो रहा है तभी ये बोलते हैं अभी कोविशील्ड का कोई अभी केस नहीं, ऐसा केस नहीं है अभी तक, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी तारी इंक्वायरी करो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोविशील्ड के ज़्यादा लोग मिले हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो है ऐसे ही हर जगह पे जिन लोगों को केसेस हो रही है और इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम उन सबके घर पे जा रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं उनकी फैमिली का दुख और उनकी फैमिली के मेंबर के साथ में क्या हुआ, क्योंकि एक जान गई है। और ये सिर्फ एक जान नहीं है हितेश कड़वे की, ये जब एक घर का व्यक्ति मरता है तो उसके साथ में पूरी फैमिली जो है सफ़र करती है, उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। और ऐसे एक हितेश कड़वे नहीं है, पिछले दिनों हम लोग जो है औरंगाबाद गए थे, वहाँ पे डॉक्टर स्नेहल लुनावत, उसकी भी फैमिली सफ़र कर रही है, उस डॉक्टर की 32 वर्षीय डॉक्टर की भी डेथ हो गई थी। ऐसे हम लोगों ने, हमारी संस्था ने 5,500 लोगों को डिटेक्ट किया है जो आफ्टर वैक्सीनेशन वो उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं तो शायद वैक्सीनेशन से जो 5,500 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे पास डेटा है, हम कोई सरकारी कोई एजेंसी नहीं है,
और फिर भी संस्था ने उन लोगों के डेटाज निकाले हैं और वो एक पूरे जेन्युइन डेटा है। उनके घर घर जाकर हम लोग उनका पता कर रहे हैं।